जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं महादेव जी की तरफ से आज आपके लिए कौन से गाइडेंस आए हैं, क्या कुछ है जो आज आपको जानना ज़रूरी है, चेक करते हैं। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, आपकी शांति जवाब दे देगी। धीरज से काम लीजिए, सही रास्ते का चुनाव कीजिए, सब सही होगा। सज़ा मिल रही है तो समझो परीक्षा ली जा रही है, बस धीरज धरो, शांत रहो, कुछ नया होगा। आप आपकी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो, हर पल ध्यान देना। निरंतर जिस ओर ऊर्जा जा रही है वही लौटेगा, याद रखना। कुछ बिगड़ गया है तो कुछ गलत हुआ होगा और फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। अब शुरू करो तो सीखना है, जागना है हर पल। नेक रिश्ते और सच्चे हो तो उन रिश्तों के लिए झुक जाना अच्छा है, उनका सम्मान करें। बहुत प्यारे मैसेज आए हैं। देखिए पहला मैसेज आया है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, आपकी शांति जवाब दे देगी। कभी कभार ऐसे चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पर हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा टाइम पे ना हम जहाँ पर हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए वहाँ पर हम एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। आपको पता है क्या, सबसे ज़्यादा अगर हमारी एनर्जी कहीं जा रही होती है ना तो वो हम जो बात करते हैं दिन भर, सुबह से लेकर रात को सोने तक जो हम बात करते हैं ना, उस एक बात के थ्रू हमारी बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट होती है। तो पहली बात तो अपना एक नियम बना ले कि बहुत ज़्यादा व्यर्थ की बातें ना किया करें। बहुत ज़्यादा समय पर गपशप यहाँ वहाँ जाकर बातें करना, ये सब चीज़ें हो सके उतना अवॉइड कीजिए। क्योंकि जितना साधक जितना ज़्यादा कम बात करता है ना उतना उसका मन स्थिर रहता है, उसकी शक्ति उसके भीतर रहती है। तब कभी कभार हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार ऐसे होते हैं कि वो टॉक्सिक होते हैं, वो हमें उकसाते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स करें। लेकिन देखिए सच्चा साधक वही होता है कि भले आसपास की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए कि जहाँ पे हमें कहने का या फिर उनको जवाब देने का दिल करे, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं शांत हो जाए कि नहीं अब एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है जस्ट आर्ग्यूमेंट्स में। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना कभी कभार मौन से सही हो जाती है। आप जवाब ना भी दो ना, आपका मौन जवाब दे देता है। इसलिए जहाँ बिल्कुल आवश्यकता नहीं है वहाँ पर आप बात ना करें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, किसी को समझाने की कोशिश ना करें। धीरज से काम लीजिए, सही रास्ते का चुनाव कीजिए, सब ठीक होगा। देखिए ये उनके लिए है मैसेज जिनको हर एक चीज़ है ना बहुत जल्दी चाहिए, कुछ भी मीन्स जो भी है चमत्कार हो जाए, जीवन में परिवर्तन हो जाए, नहीं होगा बिल्कुल। जो धीरज नहीं सीखेगा, जो सब्र करना नहीं सीख रहा है, उसके साथ चमत्कार कभी नहीं होते। चमत्कार उसी के साथ होते हैं जो प्रकृति के नियमों को, समय को फॉलो करता है। हर एक बीज का सही समय होता है, उसको एक वैसा नेचर चाहिए होता है, वैसी प्रकृति होनी चाहिए होती, तब वो बीज अंकुरित होता है। वैसे ही कर्म के होते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो और आप चाहोगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका रिजल्ट तुरंत मिले तो नहीं होगा। आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का फल मिलने का एक निश्चित समय होगा। उस समय तक आपको वेट करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फिर कहेंगे हमने बहुत एज तक बहुत सब्र कर लिया, धीरज देख लिया। देखिए अभी भी अगर कंप्लेंट ही है तो आपने सब्र किया ही नहीं। सब्र का मतलब कभी कंप्लेंट्स होगी ही नहीं, और आपने पहले से ही कंप्लेंट की होगी, आप भी इसी अवस्था में होगे कि बस झट से झट हो जाए, और हुआ नहीं तब आप हमेशा वही कंप्लेंट के भाव में रहोगे। इसलिए अभी तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक आप छोटे छोटे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए छोटे छोटे परिवर्तनों से शुरुआत कीजिएगा। जो छोटा छोटा चेंजेस हो रहा है उसके लिए पहले धन्यवाद कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, कोई कंप्लेंट नहीं। फिर देखिए धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर होगा, रास्ते मिलेंगे और सब सही हो जाएगा।
सज़ा मिल रही है तो समझो परीक्षा ली जा रही है, बस धीरज धरो, शांत रहो। देखिए ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों में फंसे हुए हैं, कि चाह कर भी आप अगर कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें कौन सी सज़ा मिल रही है, कौन से पापों की सज़ा मिल रही है, कि लोग वैल्यू नहीं करते हैं, जिन्हें प्यार दिया वो प्यार नहीं देते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, या फिर जो भी करें हम उसका उल्टा हो जा रहा है। तो ये कहीं ना हमारे भी कर्मा होते हैं। तो सबसे पहले है ना, देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि कुछ लोग प्रयत्न ही नहीं करते हैं, और फिर वो अगर ब्लेम कर रहे हैं नसीब को, तो ये आपकी गलती है। कुछ लोग कर्म कर रहे हैं और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको भी सब्र करना पड़ेगा। और ये समझ जाइएगा कि कुछ करने के बाद भी अगर कुछ बिगड़ रहा है तो कुछ ना कुछ मुझसे गलती हुई होगी जो सही हो रही है। ऐसे समय में भी खुद को शांत रखना, भीतर से खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो खुद को भीतर से शांत रखना सीख जाता है, उसकी ये परीक्षाएं, ये सज़ा भी कहते हैं ना, पुरस्कार बन जाती है, सफलता का मार्ग बन जाती है। तो बिल्कुल थोड़ा सा शांत रहना है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हो, परेशानियों में हो, तो आप आपकी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो, हर पल ध्यान देना। निरंतर जिस और ऊर्जा जा रही है वही लौटेगा, ये याद रखना। देखिए ये फिर अलर्ट है, ये मैसेज कई बार आएगा, बार बार आएगा, बिकॉज ये आपको बार बार रोज़ रिमाइंडर रहेगा। आज ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो, आज माइंड में क्या चल रहा है, आज क्या प्लानिंग की है, कहीं फिर से पास्ट में तो नहीं चले गए, कहीं फिर से उदास तो नहीं हो गए। तो याद दिलाया जाएगा कि ऊर्जा जहाँ जा रही है वही यूनिवर्स से मांग रहे हो। तो आज ग्रैटिट्यूड फील किया, आज धन्यवाद कहा ईश्वर को। आज जो कुछ भी एक सुबह मॉर्निंग जो मिली है, जैसे ही आँख खुलती है एक दिन मिल गया, उसका धन्यवाद किया आपने। जब आप पैर बिस्तर से धरती माता पर रख रहे हो, माता का धन्यवाद किया कि माँ आप मेरा भार संभालती हो, इसके लिए धन्यवाद। जब आप स्नान कर रहे हो, उस जल देवता को धन्यवाद किया कि हे जल देवता, आप मुझे रोज पवित्र करते हो, मुझे जीवन प्रदान करते हो, मुझे शक्ति प्रदान करते हो, इसके लिए धन्यवाद। वैसे हर एक चीज़ का जब अगर स्टार्टिंग से ही आप धन्यवाद कर रहे हो ना, तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल सही दिशा में लग रही है, बिल्कुल सही चीज़ों में लग रही है। तो ये ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार ही लाएगी। लेकिन फिर सुबह उठते ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आज मुझे उदास लग रहा है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कमज़ोरी फील हो रही है। बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी होती है मॉर्निंग में। यहीं से फिर शुरुआत होती है, वो पूरा दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना आपकी करंट एनर्जी कहाँ लग रही है। उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करना है, खुद के हाथों को देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते दर्शनमः। तो ये आपको कहना है। अगर ये नहीं भी कहोगे, जस्ट अपने हाथों को ही देखना है कि मैं स्वयं अपने नसीबों का भाग्य विधाता हूँ, मैं स्वयं अपने भाग्य का भाग्य विधाता हूँ, इसलिए इन हाथों का धन्यवाद। इतना भी अगर आप कहोगे तो भी बहुत है। उसके बाद जब आप बिस्तर से पैर रख रहे हो ज़मीन पर, उस ज़मीन का धन्यवाद कीजिएगा। हर एक इन पांच तत्वों का, आकाश को जब देखो तो उनका धन्यवाद कीजिएगा, बिकॉज इन 5 तत्वों से ही हमारा ये शरीर बना है। जब हम प्रकृति के इस 5 तत्वों को धन्यवाद देते हैं तो वही एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे भीतर काम करना स्टार्ट करती है, पॉजिटिव एनर्जी बनाना स्टार्ट करती है, और इसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने मिलता है। कुछ बिगड़ गया है तो कुछ गलत हुआ होगा, और फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, तो अब शुरुआत करो। सीखना, जागना है हर पल को। देखिए अगर कुछ बिगड़ गया था, ये कुछ भी हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, कुछ घटनाएं हो सकती है जो आपको तोड़ गई, लेकिन याद रखना वो जो भी हुआ होगा उसमें से जो निखर सकता है, उसमें से जो उठ सकता है, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की ही प्रेरणा होती है। तो उठना है, जागना है और आगे बढ़ना है, सीखना है। जो कुछ भी घटना हुई, जो कुछ भी टूटा है, उससे कुछ सीखना है कि कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे कौन सी चीज़ पर मुझे सिखाया जा रहा है, ये दुख मुझे क्यों मिला, उस दुख से सीखना है, आगे बढ़ना है, और प्रयास करते हुए, आगे बढ़ते हुए खुद को भी जानना है।
नेक रिश्ते और सच्चे हो तो उन रिश्तों के लिए झुक जाना अच्छा है। देखिए, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, अगर कुछ बहुत अच्छे रिश्ते हैं आपके जीवन में, ये था आपके पास्ट में थे कुछ अच्छे रिश्ते, लेकिन छोटे से गलती की वजह से उनके या आपके, आप अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल याद रखिएगा, निस्वार्थ रिश्ते कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है, मैं कई बार कहती हूँ। लेकिन अगर आपके पास थे कोई निस्वार्थ रिश्ते और आपके या उनके मिस्टेक से अगर वो कुछ बात नहीं कर रहे हो आप, तो जो नेक रिश्ते होते हैं ना, वो एक्चुअल में फरिश्ते होते हैं। तो उन फरिश्तों के लिए थोड़ा सा झुक जाना, अपना ईगो साइड में रखना बहुत ज़रूरी होता है और उस रिश्ते से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जो फरिश्ते होते हैं, जो कहते हैं ना, इस कलयुग में जो प्योर सोल है, जो निस्वार्थ है, उनसे जुड़ना यानी कि हमें ब्लेसिंग्स मिलना। तो ऐसे अगर आपके लाइफ में भी कोई रिश्ते हैं, कोई लोग हैं, कोई आत्माएं हैं, तो उनको माफ़ करें, आप अपने आप को माफ़ करें और बात करना आपको ज़रूरी है। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः